हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 1 से 10 जनवरी तक के बीच का। जनवरी 2022 के 1 से 10 तारीख तक जितने भी बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी के न्यूज़ बने, ये उसका वीडियो है। ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स, IBPS PO मेंस, क्लर्क मेंस, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें, और जो रिसेंट वीडियोज़ जितने भी अपलोड किए गए उन सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखें, जो लास्ट 6 मंथ बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, हर मंथ के बैंकिंग अवेयरनेस और जो करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो है, उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वीडियो को एंड तक देखें। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस फ्रॉम जनवरी 1 टू 10। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not identified as domestic systematically important insurers DSIIs for 2021-2022 by IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India? तो IRDAI ने 3 इंश्योरेंस कंपनी को, जो इंश्योरेंस है उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाई है DSSI, डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स। तो उनमें से कौन एक नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ये जो बाकी 3 हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये तीनों डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है 2021-22 के लिए। इट रेफर्स टू द इंश्योरेंस ऑफ जो बड़े साइज होते हैं, लार्ज साइज ऑफ इंश्योरेंस, मार्केट इंपॉर्टेंस, कैपिटलाइजेशन, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इंटरकनेक्शन, उन सब को, उन सारे पैरामीटर्स पर इनको रखा जाता है इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक इसी तरह जैसे बैंकिंग में आपने सुना होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक एज डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, जैसे टू बिग टू फेल, जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये 3 बैंक हैं। ठीक उसी तरह इंश्योरेंस में भी ये तीनों हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो दीज 3 इंश्योरेंस आर DSIIs बाई 2021 फॉर, मतलब 2021-22 तक के लिए। और किसके द्वारा रखा गया ये? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। विच कंपनी recently collaborated with SBI Cards and Payment Service Limited for card tokenization to protect cardholders' data in local and international transactions? ये किया गया पेटीएम के द्वारा। पेटीएम के साथ कोलैबोरेट किया SBI कार्ड्स और पेमेंट ने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए। टोकनाइजेशन जैसे पहले भी बताया था कि जो आपका जो कार्ड का जो डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कार्ड नंबर, CVV नंबर और जो उस पर एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ रहता है, तो उनके बदले एक टोकनाइज नंबर दिया जाता है, एक टोकन दिया जाता है कोड के फॉर्म में। तो जो भी कार्ड होल्डर रहते हैं, उनका जो भी कार्ड डिटेल्स है वो एक टोकनाइज फॉर्म में रहता है, ताकि वो कहीं भी पेमेंट करें तो उस टोकन का इस्तेमाल करें। वो एक तरह का एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर होता है टोकन, तो उसी को टोकनाइजेशन कहा जाता है। तो इसके लिए पेटीएम से टाइप किया SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज ने मिलकर। Which company recently launched India's first auto exchange traded fund? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इस स्कीम से क्या होगा, जो भी कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज, उनको एक्सपोजर मिलेगा, उनको बिजनेस मिलेगा ऑटो सेक्टर्स के लिए। जैसे हर तरह के ऑटोमोबाइल्स के लिए 4 व्हीलर्स हो गए, 3 व्हीलर्स हो गए, 2 व्हीलर्स हो गए, उन सबको एक बिजनेस मिलेगा, एक टाइप मिलेगा और एक्सपोजर मिलेगा। तो ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये किसके द्वारा किया गया? निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO कौन है? संदीप सिक्का। रिसेंटली RBI अप्रूव्ड विच पेमेंट बैंक फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस? क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए जो ग्लोबल ट्रांजेक्शन होता है, पैसा भेजने का, लेन देन का, उसको कहते हैं। तो किस पेमेंट बैंक को अप्रूवल दिया RBI ने? इसका आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक। सो फिनो पेमेंट बैंक, और ये किस स्कीम के तहत? अंडर MTSS यानी कि मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम के तहत RBI ने अप्रूव किया फिनो पेमेंट बैंक को फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए। जो भी कस्टमर रिसीव करेंगे, पैसे रिसीव करेंगे, सेंड कर सकेंगे फॉरेन कंट्रीज से, उसके लिए इसको अप्रूवल दिया।
और बात करें फिनो पेमेंट बैंक तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और एमडी कौन है, सीईओ एमडी कौन है, ऋषि गुप्ता। ऋषि गुप्ता इसके एमडी सीईओ हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड यूनिफाइड प्रीसेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूपीएमएस टू सिंप्लीफाई द रिकरिंग बिल पेमेंट्स इन डिजिटल ट्रांजैक्शन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एनबीबीएल, यानी एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड। तो एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूपीएमएस, जो कि रिकरिंग होता है बिल पेमेंट, रिकरिंग बिल पेमेंट, इसको ईजी करने के लिए। ठीक है, तो हर कस्टमर के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा, जो भी एक तरह का सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके तहत ये इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। जो इसका नाम है पेमेंट इंटरफेस का यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके तहत जो भी रिकरिंग बिल पेमेंट होता है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो किया है, इसको अप्रूव किया है, लॉन्च किया है, वो है एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड, एनबीबीएल। इसकी सीईओ कौन है, नूपुर चतुर्वेदी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। Which of the following payment banks were recently added into the second schedule of RBI Act 1934 to be recognized as a scheduled bank? तो कौन से पेमेंट बैंक को अप्रूवल मिला है, आरबीआई ने इंक्लूड किया है इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, और ये भी शेड्यूल बैंक की तरह अब काम करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एयरटेल पेमेंट बैंक। इससे पहले इन तीनों का अप्रूवल मिल चुका है, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इन तीनों को सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में इंक्लूड किया जा चुका है पहले, और अभी रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक को किया गया है इंक्लूड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। और इसी के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक जो है, ये सबसे पहले 2016 में इसको मिला था सबसे पहला पेमेंट बैंक का लाइसेंस। जो पेमेंट बैंक की अगर बात करें तो सबसे पहले जो पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया गया था, आपसे स्टैटिक बैंकिंग वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो किस पेमेंट बैंक को सबसे पहले अप्रूवल मिला था एज अ पेमेंट बैंक लाइसेंस, तो वो होगा एयरटेल पेमेंट बैंक इन 2016। In January 2022, which became the first telecom company to launch an UPI autopay facility for both prepaid and postpaid subscriber in collaboration with NPCI? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रिलायंस जियो। सो रिलायंस जियो हैज़ बिकम द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू लॉन्च यूपीआई ऑटोपे फैसिलिटी अपने प्रीपेड और पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स के लिए। इससे क्या होगा कि उनको रिमाइंडर नहीं देना पड़ेगा रिचार्ज के लिए, फिर किसी भी सुविधा लेने के लिए, जो भी प्रीपेड और पोस्टपेड की जो फैसिलिटीज़ होती है, और जो भी वो ऑटो पे हो जाएगा उसी यूपीआई से। जो 5,000 तक का जो ट्रांजैक्शन होता है किसी भी तरह का रिचार्ज के लिए, वो चीज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे जो भी प्रीपेड और पोस्टपेड यूज़र्स हैं। तो इसका आंसर होगा रिलायंस जियो इज़ द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू लॉन्च एन यूपीआई ऑटो पे फैसिलिटी, अपने दोनों पोस्टपेड प्रीपेड यूज़र के लिए कोलैबोरेट किया है एनपीसीआई के साथ। एनपीसीआई के सीईओ कौन है, दिलीप अपसे। दिलीप अपसे, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 2008 में। RBI increased banks LCR liquidity coverage ratio maintenance funds received from non-financial business customers to how much amount? तो बैंक का जो LCR होता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मेंटेनेंस, इसको कितना बढ़ा के RBI ने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 7.5 करोड़, 7.5 करोड़, 7.5 करोड़। सो RBI हैज़ इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर बैंक्स टू मेंटेन द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जो भी डिपॉजिट्स है उस पर, एंड अदर एक्सटेंशन ऑफ फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम नॉन फिनेंशियल स्मॉल बिजनेसेस कस्टमर्स। तो पहला था ये 5 करोड़, इसको बढ़ा के 7.5 करोड़ कर दिया आरबीआई ने। तो बैंक्स एलसीईआर, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। NPCI sets standardized limits for cash withdrawals and mini statement on AEPS transaction, Aadhaar enabled payment system transaction. The deadline has been set for the bank till which date? तो बैंकों के लिए जो डेडलाइन सेट किया है एनपीसीआई ने, जो लिमिट होगा कैश विड्रॉवल पे और मिनी स्टेटमेंट पे, किस चीज़ पे, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम वाले ट्रांजैक्शन पे। तो इसका डेडलाइन कब तक के लिए सेट किया है एनपीसीआई ने? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 31 जनवरी 2022, 31 जनवरी 2022। और बैंकों को कहा कि ये सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है 15 जनवरी से।
मतलब 15 जनवरी से ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी सारे बैंक, जो भी होता है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के ट्रांजेक्शन के लिए। सो इसके अनुसार बैंक हैव टू इम्प्लीमेंट अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 कैश विड्रॉवल पर कस्टमर पर टर्मिनल पर डे। ठीक है, 5 कैश विड्रॉवल पर कस्टमर पर टर्मिनल पर डे, और इसको लागू करेगी 15 जनवरी 2022 से, और बैंकों को डेडलाइन दिया है कि इसको इम्प्लीमेंट करें फुली 31 जनवरी 2022 तक। And also the cash withdrawal for micro ATM of Aadhaar enabled payment system has limit of 10,000 per transaction। इसका जो लिमिट है ये भी है 10,000 पर ट्रांजेक्शन थ्रू आधार enabled पेमेंट सिस्टम माइक्रो ATM ऑफ AEPS। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। विच बैंक रिसेंटली अनाउंस्ड टू एक्वायर अराउंड 10% स्टेक इन द इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन IICC, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेबी रिकन्स्टिट्यूटेड मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी चेयर्ड बाय एस साहू। देखिए जो भी कमेटी बनती है उसके हेड कौन है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है काफ़ी। पिछले वीडियो में भी 2 3 4 इससे चीज़ें बताई गई थी। विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू रीच 3 ट्रिलियन US$ मार्केट कैपिटलाइजेशन। एप्पल द बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू रीच 3 ट्रिलियन US$ मार्केट कैपिटलाइजेशन। India achieved highest ever export of how much amount in December 2021? $37.29 billion। टोटल हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट है भारत का। विच बैंक वॉन UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड फॉर बेस्ट ऑटोमेशन। बैंकिंग सेक्टर में जो बेस्ट ऑटोमेशन का इस्तेमाल होता है उसके लिए दिया गया अवार्ड साउथ इंडियन बैंक को। हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ कैंपेन ऑन टैक्स सेविंग्स लॉन्च्ड बाय SBI जनरल इंश्योरेंस। पार्क प्लस हैज पार्टनर्ड विथ विच पेमेंट बैंक फॉर फास्ट टैग बेस्ड पार्किंग सॉल्यूशंस। एयरटेल पेमेंट बैंक। सो एयरटेल पेमेंट बैंक एंड पार्क प्लस हैज पार्टनर्ड फॉर फास्ट टैग बेस्ड पार्किंग सॉल्यूशंस। तो ये था 1 से 10 जनवरी तक का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। आपके अपकमिंग एग्जाम्स IBPS SO PO मेंस क्लर्क मेंस इन सारे एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आप बाकी की वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। स्टैटिक बैंकिंग का प्लेलिस्ट है, लास्ट 6 मंथ बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का प्लेलिस्ट है, उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।